दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीआरडी जवानों से रिलेटेड डबल खुशखबरी निकल कर आ रही है। भाई, पहली खुशखबरी हाई कोर्ट केस को लेकर आ रही है और दूसरी खुशखबरी जो है वो विभागीय एक आदेश जारी किया गया है, जिसको देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, खुशी मिलेगी। दोनों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आगे लिखिएगा यूपी पीआरडी न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं पहले हाई कोर्ट केस की तरफ और दिखाता हूं कि भाई क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक केस का स्टेटस, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। स्पेशल अपील है SPLA 633/2023, ठीक है। और इस केस को नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे केस स्टेटस में नेक्स्ट हियरिंग डेट देखिए, ठीक है। अगली इसकी तारीख जो है वो 24 अप्रैल 2024 लगाई गई थी, यानी कि आज इस केस की तारीख है। ये अपडेट मैंने आपको पहले भी दे दी थी, मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। कोर्ट नंबर 40 में लगाई गई है ये तारीख और सीरियल नंबर है 3096, ठीक है। स्पेशल अपील है ये, ठीक है। और इस केस की जो तारीख है वो आज लगा दी गई है। ये वही केस है जो अमर सिंह भैया ने डाला है, अमर सिंह एंड 11 अदर्स, ठीक है। 11 अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। इसमें पार्टी बनाया गया है स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर और डायरेक्टरेट, ठीक है। इन सभी को पार्टी यहाँ पर बनाया गया है। अब इस केस में आज क्या होगा देखा जाएगा। जो भी अपडेट आएगी आपका भाई आपको सबसे पहले पहुँचा देगा अपडेट, ठीक है। अब अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। अगला एक विभागीय आदेश जो है वो जारी किया गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से ये आदेश रिलीज किया गया 23 अप्रैल 2024 को, यानी कि कल ही रिलीज किया गया है। भेजा गया है समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय विकास दल अधिकारी उत्तर प्रदेश को, ठीक है। विषय आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक ड्यूटी संचालन के संबंध में। मामला क्या है देखिए महोदय, विभागीय पोर्टल के माध्यम से पीआरडी स्वयंसेवकों का ड्यूटी संचालन उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्प के अनुसार किया जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी अपडेट दी थी, आपसे विकल्प मांगे गए, 3 विकल्प आपसे मांगे गए कि भाई आप कहाँ चाहते हैं ड्यूटी को लगवाना, वही बात इसमें लिखी है, ठीक है। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी उनकी सुविधा के अनुसार और अधिक सुगमता पूर्वक लगाए जाने हेतु, ठीक है। अभी जो उनकी मर्जी से तो लग रही है, लेकिन और ज़्यादा सुगम उसको बनाना चाह रहे हैं और ज़्यादा बेहतर उसको बनाना चाह रहे हैं। यानी कि जो आपसे पूछी जाएगी बात कि भाई आप कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में किन किन भौगोलिक स्थितियों में आप लगाना चाह रहे हैं अपनी ड्यूटी, उसको और सुगम बना दिया गया है, ठीक है, सरल बना दिया गया है। कैसे? हेतु पोर्टल पर निम्न सुविधाएं विकल्प संप्रति आपकी आईडी पर उपलब्ध करा दी गई है। तो कुछ नए ऑप्शन जो हैं वो जोड़ दिए गए हैं कंप्यूटर पर, जो पोर्टल है उस पर कुछ नए विकल्प जोड़े गए हैं ताकि जवानों को और ज़्यादा सुगमता मिल सके और ज़्यादा फायदा मिल सके। नंबर 1, पीआरडी स्वयंसेवकों द्वारा ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराए गए भौगोलिक क्षेत्र के विकल्प को उनकी प्राथमिकता के क्रमांक के अनुसार विकल्प के बॉक्स को टिक करते हुए विकल्प की प्राथमिकता का निर्धारण क्रमानुसार करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। पहले क्या था कि भाई आपको 3 क्षेत्र मांगे जाते थे, आप तीनों क्षेत्र दे देते थे और वो भर जाते थे तीनों क्षेत्र, लेकिन अब उसमें आप अपनी प्राथमिकता भी दर्शा पाएंगे, ठीक है। कि भाई आपने 3 क्षेत्र 1, 2 और 3 इस तरीके से, ठीक है, आप उसमें लगा पाएंगे, टिक भी लग पाएगा कि भाई सबसे पहले आप कहाँ चाहते हैं कि इन 3 क्षेत्रों में से सबसे पहले आपकी ड्यूटी कहाँ लगे। अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है तो उसके बाद कहाँ चाहते हैं और फिर उसके बाद कहाँ चाहते हैं, यानी कि टिक लगाने का ऑप्शन जो है बना दिया गया है। सबसे पहले जहाँ चाहते हैं पहले वहाँ टिक लगाइए, नंबर 2 पर जहाँ चाहते हैं वहाँ टिक लगाइए और नंबर 3 पर जहाँ चाहते हैं वहाँ टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो ये विकल्प दे दिया गया है। नंबर 2 पे देखिए पीआरडी स्वयंसेवकों की उपलब्धता के अनुसार
अवेलेबल और अनअवेलेबल करने का विकल्प भी दे दिया गया है, यानी कि पीआरडी जवान उपलब्ध है नहीं है, ठीक है, वो टिक कर सकते हैं वहाँ पर। नंबर 3 पर देखिए, ड्यूटी पर आमद ना कराने वाले पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी डिलीट कर ऑटोमेटिक मोड से नई ड्यूटी लगाने का विकल्प भी दे दिया गया है। यानी कि आमद नहीं कराएगी पीआरडी ड्यूटी जवान की तो फिर क्या होगा, वो ऑटो डिलीट कर दिया जाएगा और उसको ऑटोमेटिक मोड से नई ड्यूटी का विकल्प दे दिया गया है। नंबर 4 पे देखिए, पीआरडी स्वयंसेवकों का मोबाइल नंबर अपडेट कराने का विकल्प भी जारी कर दिया गया है। मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब भी आपकी ड्यूटी लगेगी तो आपके मोबाइल नंबर पर आपको जानकारी भेज दी जाएगी, इसलिए मोबाइल नंबर वहाँ पर अपडेट करना होगा। बहुत बड़ी ये दिया गया है कि भाई इस चीज़ को आप स्पेशली हाईलाइट करें और मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट करें, ठीक है। नंबर 5 पर नवीन ड्यूटी स्थल क्रिएट करने एवं डिलीट और डीएक्टिवेट करने का भी विकल्प दे दिया गया है। नंबर 6 पर गैर विभागीय ड्यूटी की संख्या की लिमिट यानी ड्यूटी काउंट सेट करने का भी विकल्प जारी कर दिया गया है। नंबर 7 पर ओटीपी आधारित लॉगिन की सुविधा भी दे दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि ड्यूटी लगने के उपरांत पीआरडी स्वयंसेवकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से उन्हें ड्यूटी पर लगाए जाने की सूचना, जिसमें क्या क्या होगा, ड्यूटी अवधि होगी और ड्यूटी स्थल होगी, इसकी सूचना पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करने की सुविधा एक्टिवेट कर दी गई है। यानी कि जैसे ही आपकी ड्यूटी फीड की जाएगी पोर्टल पर, स्वतः आपके पास एक एसएमएस आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। उस एसएमएस में आपका ड्यूटी स्थल लिखा होगा और ड्यूटी अवधि लिखी होगी कि कब से कब तक आपकी ड्यूटी लगाई गई है। तो ये जैसे कि होमगार्ड जवानों के केस में होता है, उनको पूरी जानकारी जो है वो दे दी जाती है आपके मोबाइल नंबर पर सीधे एसएमएस के द्वारा। यही सुविधा अब पीआरडी जवानों के लिए भी शुरू कर दी गई, इसलिए यह आवश्यक है कि पीआरडी स्वयंसेवकों का मोबाइल नंबर शुद्ध रूप में तत्काल अपडेट कर दिया जाए। इसके अलावा अतः उपरोक्त विकल्पों का प्रयोग करते हुए पोर्टल के माध्यम से पीआरडी ड्यूटी का संचालन सुव्यवस्थित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे भवदीय आजाद शत्रु शाही उपनिदेशक। नीचे की तरफ प्रतिलिपि समस्त मंडलीय उपनिदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। तो भाई यहाँ पर अच्छा किया गया, ये काम एक अच्छा काम है भाई। इससे जो है एक तो आपकी सुविधा के अनुसार आपकी ड्यूटी लग पाएगी, आपको यहाँ पर अब जो है और ज़्यादा सुगम तरीके से आपकी ड्यूटी का चयन कर पाएंगे, ठीक है। 3 भौगोलिक स्थितियों का, क्षेत्रों का आपको देना होगा विकल्प। उन 3 में से भी आपके लिए कौन सा सबसे बेहतर है उस पर जो है अब पोर्टल के माध्यम से टिक किया जा सकेगा, ठीक है। पोर्टल पर इसकी सुविधा दे दी गई है कि भाई आप कहाँ चाह रहे हैं कि सबसे पहले मेरी ड्यूटी लगे, तो उसको सबसे पहले टिक कर दिया जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक बात और आपसे स्पेशली कहूँगा कि अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाए तो आप वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो एक्टिव रहता है आपके, ठीक है, क्योंकि उसको आपको 24 आवर एक्टिव रखना होगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने मोबाइल नंबर वो दे दिया जो रिचार्ज कभी कभी कराते हैं या फिर आपका मोबाइल नंबर जो है बंद पड़ा रहता है। तो उस मोबाइल नंबर को दीजिएगा जो एक्टिव रहता है आपके घर पर, आपका खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर है और एक्टिव रहता है, क्योंकि पूरी जानकारी ड्यूटी कहाँ लगाई गई है और कब से कब तक लगाई गई है, ये जानकारी अब ऑटोमेटिक तरीके से पोर्टल के माध्यम पर, जैसे ही पोर्टल पर आपकी ड्यूटी लॉक की जाएगी वैसे ही ऑटोमेटिक तरीके से पोर्टल के ज़रिए आपको एक एसएमएस आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और आपको जानकारी मुहैया करा दी जाएगी। तो ये 2 खुशखबरी जो हैं पीआरडी जवानों के लिए आ रही थी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिखा करें यूपी पीआरडी न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। एक तो आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हैं और ना शेयर कर रहे हैं, तो यार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।